हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम परमहंस योगानंद जी के ध्यान योग के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और इससे रिलेटेड आपके पार्ट बी में भी पार्ट बी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको जान लेते हैं कि परमहंस योगानंद जी कौन हैं और ध्यान योग क्या है, और ध्यान योग को लेकर परमहंस योगानंद जी की क्या फिलॉसफी है, इन्होंने क्या व्यू दिया है, अपना क्या दर्शन दिया है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। इस यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगली वीडियो में इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, तो अभी जान लेते हैं कि परमहंस योगानंद जी कौन है और ध्यान योग क्या है। और जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं इस वीडियो में उस पॉइंट को अंडरलाइन कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन स्टूडेंट को जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में अभी हैं। ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है और ये नाथ पंथ से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ जो पेपर है उसी से उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि परमहंस योगानंद जी कौन है और ध्यान योग को लेकर उन्होंने क्या दर्शन दिया। इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं परमहंस योगानंद जी के बारे में, फिर ध्यान योग के बारे में जानेंगे और फिर उनके व्यू को, ध्यान योग को लेकर उन्होंने क्या कहा था, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हैं आपके परमहंस योगानंद जी। ठीक है, इन्हीं के जीवन परिचय के बारे में, बायोग्राफी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि परमहंस योगानंद जी का जन्म मुकुंद लाल घोष के रूप में 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में, गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, अहिर जाति में हुआ था। अहिर घराने में मतलब हुआ था। कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1893 को। और कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। और इनके बचपन का नाम क्या है? तो मुकुंद लाल घोष। परमहंस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि परमहंस योगानंद के बचपन का नाम क्या है? तो मुकुंद लाल घोष। ठीक है, और बाबू ये आपके योग के प्रथम गुरु हैं। योग के पिता नहीं है, योग के जनक नहीं है। मैंने पोल प्रोवाइड किया था, उसमें 80% लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया है। ठीक है, तो योग के जनक महर्षि पतंजलि हैं। कौन है? तो महर्षि पतंजलि। और परमहंस योगानंद योग के प्रथम गुरु हैं। ठीक है, तो आप लोग पोल पे देखिए कि आंसर कौन सा सही है, तब आंसर उसको ठीक है टच करो। अगर नहीं पता है तो ठीक है, उस चीज़ को सर्च करो, ढूंढो। इस तरह से आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको पता चलेगा और आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। अब दूसरे को देख के कि पोल पे ये ज़्यादा आंसर ये हुआ है, तो उस तरह से आप समझ रहे हैं, आप आंसर ना दें। ठीक है, आप उसको ढूंढें और सटीक और सही आंसर दें। ठीक है, तो चलिए अभी जान लेते हैं इनके बारे में, परमहंस योगानंद के बारे में। तो परमहंस योगानंद का जन्म मुकुंद लाल घोष के रूप में 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, और उसी गोरखपुर में अहिर जाति के घराने में हुआ था। ठीक है, परमहंस योगानंद 20वीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत थे। ठीक है, और हमारे योगी बाबा 21वीं सदी के आध्यात्मिक कह सकते हैं गुरु भी हैं, योगी भी हैं और संत भी हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी कह सकते हैं कि 20वीं सदी के क्या हैं? तो आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अब जान लेते हैं इनके पिता के बारे में, इनके परिवार के बारे में। तो योगानंद के पिता भगवती चरण घोष बंगाल नागपुर में रेलवे में उपाध्यक्ष थे। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ, इनकी जो फैमिली थी, योगानंद की फैमिली जो थी वो बंगाली थी। ठीक है, और ये लोग गोरखपुर में आके रहते थे। ठीक है, अभी आप लोग देखे होंगे कि गांव में भी बंगाल से लोग एक एक गांव में आके बसे हुए हैं। उसी तरह
मान सकते हैं कि गोरखपुर में भी ये बंगाली लोग आके बसे हुए थे। और योगानंद जी का जन्म भी कहाँ हुआ, तो गोरखपुर में ही हुआ। ठीक है, तो योगानंद के पिता भगवती चरण घोष कह रहा है कि बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आपका बन जाता है कि योगानंद के पिता कौन थे। तो योगानंद के पिता भगवती चरण घोष थे, जो कहाँ क्या थे, तो बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के पद पे कार्यरत थे। ठीक है, मतलब कार्य करते थे, नौकरी करते थे। योगानंद अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनके माता पिता क्रिया योगी लिहाड़ी महाशय के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, तो लिहाड़ी महाशय के शिष्य थे। ठीक है, कह रहा है कि योगानंद का अध्यात्म के बारे में उनके ज्ञान ने किशोरावस्था में ही उनका झुकाव आत्म प्राप्ति की तरफ कर दिया। बहुत मतलब कम एज में, 12, 13, 15 के एज में ही उनका जो मन था वो दुनिया से विरक्त होने लगा धीरे धीरे, बहुत कम एज में। और उनका झुकाव अध्यात्म के तरफ होने लगा। यानी कि बाहरी जो भी दिखावा था, जो भी बाहरी विलासिता है, उससे वो हट के अध्यात्म के बारे में बहुत कम ही एज में सोचना शुरू कर दिए और उसी राह पे चलना भी शुरू कर दिए। तो वही कह रहे हैं कि अध्यात्म के बारे में उनके ज्ञान ने किशोरावस्था में ही उनका झुकाव आत्म प्राप्ति की तरफ कर दिया। इसके चलते वे कई भारतीय ऋषि मुनियों में एक गुरु तलाशने लगे जो उन्हें अध्यात्म की खोज में मार्गदर्शित करें। इस तरह बहुत कम ही एज में उन्होंने ऐसे ऋषि मुनियों को ढूंढने लगे कि ताकि उनको अध्यात्म के बारे में एक्चुअल नॉलेज वो करा पाएँ, उनका मार्गदर्शन कराएं। वो ऐसे किसी जैसे 20वीं सदी में ऐसे लोगों का मिलना थोड़ा सा मुश्किल था, तो वो ढूंढना शुरू किए और ढूंढते ढूंढते वो बनारस पहुँचे। ठीक है, और बनारस में कब पहुँचे, तो 1910 ईस्वी में वो बनारस पहुँचे और वहाँ के युक्तेश्वर गिरी के शिष्य बन गए। किसके शिष्य बन गए, तो युक्तेश्वर गिरी महाराज के शिष्य बन गए। ठीक है, जो उनको अध्यात्म के बारे में ज्ञान कराए। ठीक है, कह रहा है कि कोलकाता यूनिवर्सिटी, उसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो रहा है, तो उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग मटेरियल पे ध्यान दें और अच्छे से इसको रिवाइज करते रहें। आपको एग्ज़ाम तक आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद साल 1915 में उन्होंने भारत के मठवासी स्वामी आदेश के अनुसार महंत के रूप में शपथ ली। ठीक है, महंत के, अभी हमारे गोरखपुर के महंत कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, ये हमारे गोरखपुर के महंत हैं। ठीक है, जो गोरखनाथ ने जो गोरक्ष पीठ की स्थापना की है गोरखपुर में, वहीं के ये क्या हैं, तो महंत हैं। तो वही कह रहा है कि भारत के मठवासी स्वामी आदेश के अनुसार महंत के रूप में कौन शपथ लिए, तो आपके जो योगानंद है वो शपथ लिए। तभी उन्हें मुकुंदलाल घोष से उनका नाम बदल के योगानंद नाम मिला। क्या नाम मिला, तो योगानंद नाम मिला, जिसका अर्थ होता है योग से प्राप्त होने वाला आनंद। योगानंद का अर्थ क्या होता है, तो योग से प्राप्त होने वाला आनंद। साल 1917 में रांची में भारतीय योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना करने के बाद, देखो यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना किसने की और कब की। तो साल 1917 में रांची में भारतीय योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना करने के बाद साल 1920 में वे अमेरिका चले गए। कौन अमेरिका चले गए, तो आपके योगानंद। ठीक है, योगानंद किस सोसाइटी की स्थापना की, तो योगदा सत्संग, कहाँ की, तो रांची में। ठीक है, और कब की, तो 1917 में।
तो वहीं कह रहा है कि 1917 में रांची में भारतीय योगदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना करने के बाद 1920 में वे अमेरिका चले गए। बोस्टन में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियंस लिबरल्स के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें क्या किया गया, तो आमंत्रित किया गया था, इसलिए वो कहाँ चले गए, तो अमेरिका चले गए। ठीक है। एक प्रतिभाशाली वक्ता योगानंद ने द साइंस ऑफ रिलीजन्स के बारे में के विषय पर सभा को संबोधित किया और उनका संदेश पूरे अमेरिका में गूंज गया। ठीक है। वो अमेरिका में जब गए थे, जब उनको आमंत्रित किया गया था, तो उनका जो टॉपिक था वो द साइंस ऑफ रिलीजन्स, ठीक है, द साइंस ऑफ रिलीजन्स उनका टॉपिक था और उसी टॉपिक पे उन्होंने सभा को संबोधित किया और उस संबोधन से पूरा अमेरिका क्या हुआ, तो गूंज गया। उनकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक कीर्ति योगी कथामृत है। ठीक है। कह रहा है कि उनकी सबसे जो उत्कृष्ट आध्यात्मिक कीर्ति है वो योगी कथामृत है और ये अमेरिका में बहुत बिकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिकी और लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है। अब उनके मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। तो कह रहा है कि परमहंस योगानंद का 7 मार्च 1952 को संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत के राजदूत डॉक्टर विनय और सेन के सम्मान में रखे गए भोज रखा गया था, ठीक है, एक कोई पार्टी रखी गई थी, में एक यादगार भाषण वितरण के समय लॉस एंजल्स में निधन हो गया। लॉस एंजल्स कहाँ है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, आप लोग स्विट्ज़रलैंड में लॉस एंजल्स, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, आप लोग को पता होगा तो आप लोग उसको सर्च कर लीजिएगा कि लॉस एंजल्स कहाँ है। ये एक सिटी है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड की सिटी है शायद, और यहीं पे इनकी क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई। ठीक है। अब जान लेते हैं कि इन्होंने कुछ भाषण में कहा था, उन शब्दों को जान लेते हैं उन्हीं के शब्दों में। तो कह रहे हैं कि अपने आखिरी भाषण में उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मेरा जन्म भारत में हुआ था। मुझे गर्व है कि हमारे पास मेरे आध्यात्मिक भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक महान राजदूत है। कहीं न कहीं कुशल अमेरिका और आध्यात्मिक भारत की 2 महान सभ्यताओं के बीच ही विश्व सभ्यता के आदर्श का उत्तर बसा है। फिर से मैं एक बार दोहरा दे रही हूँ, शायद आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म भारत में हुआ था। ठीक है, मुझे गर्व है कि, ये किसका कहना है, तो स्वामी योगानंद का कहना है कि मुझे गर्व है कि मेरा जन्म भारत में हुआ था। मुझे गर्व है कि हमारे पास मेरे आध्यात्मिक भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक महान राजदूत है। कहीं न कहीं कुशल अमेरिका, ठीक है, अमेरिका और भारत के रिलेशन को लेकर इन्होंने बात कही है। तो वहीं कह रहे हैं कि कहीं न कहीं कुशल अमेरिका और आध्यात्मिक भारत की 2 महान सभ्यताओं के बीच ही विश्व सभ्यता के आदर्श का उत्तर बसा है। यानी कि इन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो सभ्यता है वो लगभग पूरी विश्व की सभ्यता का उत्तर बसा है, यानी कि पूरी विश्व की सभ्यता इससे क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि अब देखिए, अब थोड़ा सा जान लेते हैं ध्यान के बारे में। अब उन्होंने कौन सा व्यू दिया है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब जान लेते हैं कि यहाँ तक आपने योगानंद को जाना। अब जान लेते हैं कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। तो ध्यान का अर्थ है किसी भी एक विषय कह सकते हैं, लक्ष्य कह सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ध्यान का अर्थ है किसी भी एक विषय की धारण करके उसमें मन को एकाग्र करना। ठीक है, ध्यान का अर्थ क्या है, तो अपने लक्ष्य को धारण करके अपने मन को उस लक्ष्य पे एकाग्रचित करना ही ध्यान कहलाता है। कह रहा है कि मेडिटेशन शब्द की उत्पत्ति मेडिटेटम से हुई है, जो एक जटिल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है विचार करना।
मेडिटेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? देखो, ध्यान मेडिटेशन शब्द ध्यान का कह सकते हैं कि इंग्लिश वर्ड मेडिटेशन है। क्या है? तो मेडिटेशन है। और मेडिटेशन का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो ध्यान है। और मेडिटेशन शब्द की उत्पत्ति मेडिटेटम से हुई है, जो लैटिन भाषा का एक जटिल शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? मेडिटेटम कह रहा है कि मेडिटेटम का अर्थ क्या है? तो विचार करना। क्या है? तो विचार करना। ध्यान एक योग क्रिया है। ध्यान क्या है? तो योग क्रिया है, विद्या है, तकनीकी है, आत्म अनुसंधान की एक युक्ति है, जिसका प्रयोजन है कि एकाग्रता, जिसका प्रयोजन है मतलब जिसका उद्देश्य है एकाग्रता, तनावहीनता, मानसिक स्थिरता व संतुलन, धैर्य और सहन शक्ति प्राप्त करना। यानी कि कह रहा है कि ध्यान का अर्थ होता है कि किसी एक विषय या उद्देश्य पे अपने मन को एकाग्रचित करना। और यह मेडिटेशन का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के मेडिटेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है विचार करना। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, कह रहा है कि मेडिटेटम का अर्थ क्या है? तो विचार करना। ध्यान एक योग क्रिया है, विद्या है, तकनीकी है, आत्म अनुसंधान की एक युक्ति है, जिसका प्रयोजन है यानी कि जिसका उद्देश्य है एकाग्रता, तनावहीनता, मानसिक स्थिरता व संतुलन, धैर्य और सहनशीलता प्राप्त करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब हम लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं? ताकि हमको एकाग्रता प्राप्त हो, तनावहीनता से मुक्ति हो। ठीक है, मानसिक स्थिरता बनी रहे, संतुलन हमारा जो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो उलझे रहते हैं तो उसका बैलेंस बना रहे, धैर्य और सहन शक्ति प्राप्त हो। ठीक है, इसलिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं। अब इसके कुछ लाभ हैं जिनको जान लेते हैं। तो ध्यान के क्या लाभ हैं? शरीर के लिए क्या लाभ है? तो शरीर में ऊर्जा का स्तर क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। रक्तचाप संतुलित हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो आप लोग का बैलेंस हो जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि आपका इम्यून सिस्टम सशक्त होता है, मजबूत होता है। हृदय से संबंधित खतरे कम होते हैं, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम के खतरे जो होते हैं वो कम होते हैं। दीर्घकालिक बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे जान लेते हैं कि मन के लिए ये क्या लाभ देता है। तो मन केंद्रित होता है, यानी कि हम मन को केंद्रित करके किसी एक विषय पे फोकस आसानी से कर सकते हैं। ये कब हो सकता है? तो मन जब केंद्रित रहेगा, मन जब सेंटर में रहेगा, यानी कि मन जब एक चीज पे स्थिर रहेगा, चंचल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चंचल मन को हम ध्यान के द्वारा ही केंद्रित कर पाते हैं। ठीक, तो वही कह रहा है कि मन केंद्रित होता है, सकारात्मक सोच बढ़ती है, यानी कि निगेटिविटी खत्म हो जाती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, यानी कि जो हमारी मेमोरी का लेवल होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, व्याकुलता कम होती है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को लेके व्याकुल नहीं होते हैं। हम ध्यान से उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कुछ मिले तो भी अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। ठीक है, तब हमको आत्म अनुसंधान की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि हम अपने बारे में जान लेते हैं कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं। ठीक है, हमारा क्या प्रयोजन है। ठीक, अब है आत्मा के लिए। आत्मा के लिए क्या लाभ है ध्यान का? तो आंतरिक शांति की गहरी स्थिति में जा पाना। ठीक है, आंतरिक ज्ञान की कह रहा है कि आंतरिक शांति की गहरी स्थिति में जा पाना। हम लोग आंतरिक ज्ञान की स्थिति में कब जा पाते हैं? तो योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अंतर ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, और चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त कर पाना, ये किसके द्वारा होता है? तो ध्यान के द्वारा होता है। दया जागरूक होती है, यानी कि मर्सी हमारे अंदर एक्टिव होती है। सृष्टि में हर जगह मधुर संबंध लाना मुमकिन हो जाता है, किसके माध्यम से? तो मेडिटेशन के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देख लेते हैं। अब इन्होंने जो फिलॉसफी दी है उसके बारे में जानेंगे।
तो परमहंस योगानंद जी का जो योग के लिए, ध्यान योग के लिए जो दर्शन है, फिलॉसफी है, उसको देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। तो परमहंस योगानंद जी के लेखन से, इन्हीं के शब्दों में, इन्हीं के लेखन से जान लेते हैं। ठीक है। कह रहा है कि ध्यान का अभ्यास किए बिना आप चाहें सब कुछ करते रहें। इनका कहना था ध्यान को लेके कि ध्यान का अभ्यास किए बिना चाहे आप सब कुछ करें, तो आपको उस उल्लास का अनुभव नहीं होगा जो विचारों को शांत होने के बाद मन को परमात्मा में लीन करने पर प्राप्त होता है। इनका कहना था कि ध्यान का अभ्यास किए बिना आप चाहे कुछ भी करते रहें, कितना हो कुछ करते रहें, आपको उस उल्लास, उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा जो विचारों को शांत करने के बाद मन को परमात्मा में लीन करने से प्राप्त होता है। ध्यान ईश्वर साक्षात्कार का विज्ञान है। यह विश्व का सबसे अधिक व्यवहारिक विज्ञान है, यानी कि इसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, हर कोई ध्यान कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है और अपनी इन सारी क्वालिटीज़ को निखार सकता है, बेहतर बना सकता है। ठीक है, ये प्रयास है, क्या है, कह सकते हैं कि अभ्यास है, जिसको निरंतर करने से आप की जो सोचने का लेवल है, ठीक है, आपके थिंकिंग का जो लेवल है, जो निगेटिविटी है, वो पूरी तरह से इससे ख़त्म हो जाती है। ठीक, और व्यक्ति प्रसन्न ही प्रसन्न रहता है, कह सकते हैं। वही कह रहा है कि परमेश्वर में उन्होंने ध्यान करने के लिए कुछ दिए हैं। ठीक है, सुझाए हैं कि किस तरह से हमको ध्यान करना चाहिए। तो वही कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, यानी कि ध्यान करने के लिए, सिंपल सा इनका तात्पर्य ये है कि ध्यान करने के लिए सबसे पहले भक्त को ध्यान के सही आसन में आसन में बैठना चाहिए। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। शरीर को तनाव देना और शिथिल करना चाहिए। ठीक है, यानी कि सांस को बिल्कुल ऊपर खींचना और उसके बाद बिल्कुल आराम से छोड़ देना चाहिए। शिथिलीकरण के द्वारा चेतना मांसपेशियों से मुक्त हो जाती है और पूरी तरह से हम क्या हो जाते हैं, तो शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ध्यान क्या है और उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम अगले वीडियो में उसको देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए।